नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह रायावत स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्त, जैसे कि हम एसएससी दिल्ली पुलिस 2023 के पेपर कर रहे थे, है ना, कांस्टेबल के। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। आइए, देखा है, एक डिवाइस 8,000 रुपये नकद तथा 5,000 की डाउन पेमेंट के बाद 4 मासिक किस्तों में उपलब्ध है। यदि साधारण ब्याज 12% है तो वार्षिक है तो किस्त निकटतम रुपये में ज्ञात करें। देखो, किस्त ज्ञात करनी है अपन को, है ना। अच्छा बताओ, 12%, 25% वार्षिक है, तो अगर एक महीने की निकालेंगे, कोई मासिक किस्त की बात चल रही है ना, तो एक महीने की होगी 25/12% होगी कि नहीं होगी। अगर मैं एक महीने की निकालूंगा तो 4 महीने की निकालूंगा तो 4×3=12, यानी 25/300%, 25/300 आएगा। अब 25/300 कैसे होगा? देखो, 3 तो यहाँ बचा और परसेंट का जीरो हट गया यहाँ से, तो यहाँ से आ गया 25, 25 से कम 25 और 25 से कम 25, 25 नहीं 50। मतलब अगर कोई राशि 12 है तो वो 13 हो जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सर बिल्कुल सही बात है, इतना ब्याज उस पर मिल जाएगा। ठीक। अब देखो, अब बात करते हैं इधर की। तो इतनी कहानी आपको समझ में आनी चाहिए। अब बात आती है यहाँ से। अब देखो, मान के चलो कोई व्यक्ति है, 4 किस्तों में देना है, तो ये 100 रुपये 4 बार लिखते हैं अपन। ठीक है, ये 100 रुपये देने होते अगर ब्याज नहीं लगता तो। लेकिन एक बात को समझो, पहले महीने देगा तो कोई ब्याज नहीं लगेगा। दूसरे महीने क्या होगा? इस 100 का 25 देखो, पहले महीने ये 100 के 100 देने पड़ेंगे। दूसरे महीने क्या होगा? इस 100 का कितना देना? 25/12 देने पड़ेंगे। फिर दूसरे महीने इस 100 का 25/12 और तीसरे वर्ष क्या करेंगे? इस 100 का 25/12 करने पड़ेंगे। इतना पैसा उनको देना पड़ेगा, है ना, क्योंकि रेट है, क्योंकि ब्याज इंटरेस्ट लग रहा है प्रत्येक किस्त पर, जितना लेट होगा, है ना। तो देखो, इनको जोड़ लो। तो जोड़ने के लिए क्या करेंगे? फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि सब में एक एक डिफरेंस सेम है। तो देखो क्या होता है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ये लास्ट टर्म कितनी है? 100 इंटू 25/12 इंटू 3, और बटे में क्या आएगा? 2×4। ठीक है, देखो 3×4 = 12 और यहाँ से आ जाएगा जी 825, 825 और यहाँ से ये 2 कटे, 4 से 4 कट जाएगा, 825/2। तो यहाँ से टोटल जो आएगा वो आएगा 825/2। कितना मिलेगा? 825/2। इतना आपको मिलना है। अब बात करूँ, ये तो मैंने अपनी अपनी मर्ज़ी से माना था। अब अगर मैं देखूँ इस क्वेश्चन के हिसाब से कितना मिलना था, देखो क्वेश्चन के हिसाब से मिलना था 7500, क्योंकि 8, देखो 8,000 में 500 तो दे ही दिए, बचे तो 75, इसी पे तो ब्याज लगेगा। तो देखो इसका कितना देना पड़ेगा? 13/12। कितना देना पड़ेगा? 13/12 देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रेट इतनी लग रही है ना। अब देखो, हमारे हिसाब से अगर लगता तो 13/12 लगता। और इस 825 की वैल्यू कितने के बराबर होगी? इस 825 की वैल्यू जो होगी वो इसके बराबर होगी, है ना, इसके बराबर होगी। तो एक की वैल्यू निकालने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा? इसको नीचे लेके आएंगे तो 825, है ना, और ये गुणा 2 ऊपर चला जाएगा। अब देखो, ये तो एक की बात रही। और अपन को चाहिए कितने का? अपन को चाहिए पूरा 100 की वैल्यू। कितनी चाहिए? 100 की। बस इसको कैलकुलेट करना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आइए सर कैलकुलेट करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, है ना। देखो, 5 एकम 5, 5 25, 1500। इसको काटेंगे, 5 एकम 5, 3 बचे, 5 30 और 5 25। ठीक है, और कुछ कट रहा है? बिल्कुल कट रहा है। 5 से फिर काट लो, 5 तिया 15, 300, 5 तिया 15 और 5 तिया 15, 33 बार। ठीक है, और 3 से काटेंगे तो 100 आया यहाँ पर और ये 11 आ गया। ठीक है, अब देखिए और कुछ कट रहा है, तो 2 से इसको 6 बार काट लिया और 2 तिया 6, तो इसको काट लेंगे 50 बार। ठीक है, 50 इंटू 5 ये 500 और 53 65, मतलब कुल मिला के ऊपर आएगा 65 और नीचे आएगा 11 तिया, कितना आ जाएगा? 11 तो यहाँ से बच गया, 11 तिया 33, कितना आ जाएगा? 33। तो देखो 33 से कम 33 होगा। ठीक है, अब कितना बचेगा? देखो 33 दूनी 66 होता है, एक बचेगा 32, 320 हो जाएगा। तो 33 नंबर तो करना पड़ेगा। तो देखो 3 नंबर 27, 270 ये और 3 नंबर 27, 270, 297 आएगा। 297 कितनी बार में? 9 बार में। 297 आ गया 297। कितना बचेगा? अब बचेगा 20 यहाँ, 13 यहाँ, तो कितना हो गया? 130। तो 33 चौको तो नहीं आएगा, 33 तिया जाएगा, है ना। 33 320 होगा ना। कितना बचेगा? 70, अरे सॉरी, देखो यहाँ से 30 बचेगा और ये 230 हो जाएगा, है ना। तो कितनी बार जाएगा? कहीं ना कहीं तो ये 6 बार जाएगा, है ना, 6 बार ही जाएगा।
तो 197 ये आपका आंसर होगा। कितना होगा? 197। ये 197 दो दे रखे हैं, तो ये नहीं हो सकता, सॉल्व करना ही पड़ेगा भाई साहब, है ना। तो 197, अब देखो 230 बचा था, तो 33 सत्ते, 3 सत्ते की 210, 3 सत्ते 21, 1 3 और 2 से 31 आ रहा है ना। तो 196 के करीब आएगा, यही आपका आंसर होगा। पॉइंट में जाएगा क्योंकि आगे जा रहा है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई। आइए अब इन क्वेश्चन को करना है। देखो कुछ नहीं, नीचे से स्टार्ट करना। 5 छः 30 -2 कितना हो गया? 30 - 2 28, और ये 5 पलट के ऊपर 28/5 + 5, है ना। अब देखो 5 दूनी 10, 8 पंच 40, 140 और 145, ऊपर कितना आ जाएगा? 145/28। समझ गए? यहाँ तक सॉल्व कर लिया अपन ने, ये पूरा सॉल्व हो चुका है। अब ये 28 ऊपर चला जाएगा, 28 ऊपर है, ऊपर ठीक है, और नीचे सॉरी 28 ऊपर है, ध्यान रखना, है ना। 28 ऊपर है, अरे यार ऊपर है 28 बटे नीचे 145 और -2, तो 14 दूनी 28, 280 और 2 पंचे 10, 290। 290 - 20 करेंगे तो 270 और 262, तो हो जाएगा 262/145, और ये 145 ऊपर चला जाएगा, तो बस 145/262 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 1/4 है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 1/4 है। अगर 4 मान लूँ विक्रय मूल्य, 1 मान लूँ क्रय मूल्य, तो पूछा है कि लाभ हानि %, तो 3 का लाभ होगा, कितना हो जाएगा? 300% सीधा सीधा। मतलब 50 60 65 45 उद्योगी 3 कक्षाओं का औसत अंक कितना है? 75 80 90 सभी विद्यार्थियों का औसत अंक कितना है? देखो 50 65 देखो पहले लिखो 50 65 और 45, इनका कितना है? 75 80 और 90 है, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा भैया? तो करना ये पड़ेगा, कोई भी औसत मान लो, तो मैं 80 मान लेता हूँ, तो इसमें कितना कम हो गई? 5 5 25 250 की कमी आ गई, ठीक है। अब देखो इसमें तो कुछ नहीं होगा। अब यहाँ पर देखेंगे 90, तो कितना ज़्यादा है? 10 450 ज़्यादा हो गया। कुल मिला के एवरेज कमी कितनी आ गई? 0 0 200 की कमी आ गई। अब इस 200 की कमी को कौन लोग भरेंगे? कितने लोग भरेंगे इस 200 को? भरेंगे ये 50, ये 45, है ना। तो 50 45 कितना होगा? 95। तो 95 दूनी कितना होता है? 9 दूनी 18, 190। नहीं, गलत कर रहे हैं कुछ, सॉरी। और भाई ये तीनों लोग करेंगे ना, तीनों लोग करेंगे, तो 5 5 10, अब देखो 6 4 10 5 15 116 160, तो एक बार तो जाना ही जाना है, तो मतलब 81 पॉइंट करीबन कुछ आएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। पूरा सॉल्व करना ही क्यों, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई। अगला क्वेश्चन है कि एक शिविर में 60 व्यक्तियों को 18 दिनों के लिए खाद्य पदार्थ की व्यवस्था है। यदि शिविर में व्यक्तियों की संख्या बढ़कर 90 हो जाती है, तो खाद्य पदार्थ देखो 60 × 18 बराबर 90 × x, बस 18 पंचा 90, 5 से 12 बार, ये आपका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बस 40 किलोमीटर/आवर की चाल से चल रही है, एक कार आगे 75 किलोमीटर की चाल से चल रही है। ये बस की और कार के बीच की दूरी किलोमीटर में कितनी होगी? यदि बस 15 मिनट पकड़ लेती? कुछ नहीं, मान लो डिस्टेंस है। अब देखो एक दूसरे को पकड़ना है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी? कमी आ जाएगी, कितनी की? 35 की, है ना। और ये टाइम कितना लग रहा है? 15, ये मिनट में घंटे बनाएंगे, तो 15 कम 15, 15 चौको 60, तो पॉइंट में ऐसा आएगा 4 8 32, 8 से शुरू होगा, ठीक है। कितने बचेंगे, है ना, समझ में गए ना। ये 35 ऊपर जाएगा, 4 8 32, 3 बचे 4 7 28, तो 8.7 एक ही है, ये आपका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 6 सेंटीमीटर व्यास वाले एक बड़े गोले से 27 समान छोटे छोटे गोले की त्रिज्या क्या होगी? देखो 4/7, अब पाई कट गया ना, मैं 4/3 सॉरी, पाई r3, और ये व्यास है, तो ये 3 × 3 × 3 कि 6 सेंटीमीटर बड़े गोले से 27 समान छोटे गोले बनाने हैं। अब ऐसे छोटे गोले बनाने हैं, तो उनका वॉल्यूम बराबर रहेगा 4/3 पाई r3। रेडियस मुझे पता नहीं है, और कितने बनने हैं? 27 बनने हैं, ठीक है। तो 3 से 3 कदम, 3 3 9 27, है ना। और ये पाई से ये सब कुछ ख़त्म ही हो गया, गलत कर दिया गया, पाई r3। अच्छा इससे काट दिया, ये यहाँ काट दिया, ये नहीं कटेगा, तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 3 9, 27 27 कदम, ये कट गया। r स्क्वायर बराबर 1, तो r3 की वैल्यू 1, तो r बराबर कितना जाएगा? 1, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्कूल में लड़कों की संख्या 5 7 है। यदि लड़कियों की संख्या इतनी है, तो स्कूल में कितने लड़के हैं?
लड़कियों की संख्या बाद में 7 की वैल्यू दे रखी है। देखो 5 का मल्टीपल सारे ही हैं, तो देखो 7 एकम 7 कितने बचे, 7 4 11 होता है, 44, 7 6 42, 2 बचे, 7 चौक 28। वो वैल्यू चाहिए किसकी, 5 की, 5 चौको 20, हासिल 5 चौको 30, 2 32, 3 20 आएगा लास्ट में, एक ही ऑप्शन में, ये आपका आंसर है। ठीक है, बोला एक आयत की 40% कम किया जाता है चौड़ाई को, उसकी लंबाई 25% बढ़ा दी जाती है, तो इस क्षेत्रफल में कमी क्या आएगी। देखो कम कर रहे हैं तो प्लस माइनस, और बढ़ा रहे हैं तो 25 और माइनस, ये 40 × 25 बटे 100। सक्सेस का फॉर्मूला लगा दी, 25 × 25, 25 चौको 100, 10 आएगा माइनस का, तो ये कितना आएगा ये हो जाएगा 15, और 15 माइनस 10 कितना होगा, 25%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक धात्विक पाइप की आंतरिक त्रिज्या 2 सेंटीमीटर, इसकी बाह्य त्रिज्या इतनी है, पाइप की लंबाई 10 सेंटीमीटर, तो उस पाइप की प्रयुक्त धातु का उपयोग, कुछ नहीं, देखो पाइप है ना, पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो पाई आर स्क्वायर, अब देखो आर स्क्वायर एच, दो एक पाइप धातु आंतरिक त्रिज्या इतनी है, बाह्य त्रिज्या इतनी है, इसकी लंबाई 10। तो आप जानते हो कि आंतरिक त्रिज्या बाह्य त्रिज्या निकालने के लिए बड़ी त्रिज्या में से छोटी त्रिज्या माइनस करो, पाई आर स्क्वायर। अब देखो R1 का स्क्वायर कितना है, तो 2.7 का स्क्वायर कितना होता है, 27 का स्क्वायर 573, 700 है ना, 729 होता है, तो 7.29 हो जाएगा माइनस, और 2 का क्यूब कितना होता है, सॉरी 2 का स्क्वायर 4 इंटू एच कितना है 10, एक पॉइंट से इसको हटा देंगे, देखो यहाँ बचेगा 22/7 इंटू इसको 4 करेंगे तो 3.29 बचेगा, है कि नहीं। अब देखो 7 से इसको काटेंगे तो 7 चौक 28, 4 बचे, 7 7 49, 7 दूनी 14, यूनिट डेट 4 आएगा, एक दोनों को आया। अच्छा ऐसे कर लो, 47 दूनी कितना होता है 94, ठीक है, और इंटू 11 बच गया, तो 4 9 4 13, हासिल 9 1 10, तो और ये आएगा पॉइंट। ठीक है, ये आपका आंसर है। अच्छा यहाँ पर आपको लग रहा होगा पॉइंट क्यों बचा, क्योंकि ये पॉइंट से एक पॉइंट कटेगा, 0 बच जाएगा, फिर भी एक पॉइंट बच जाएगा ना। जब किसी संख्या से 24 घटाया जाता है तो 60% हो जाती है, देखो तो 60% हो जाती है, तो मतलब कितनी बचती है 40, इसी 40 की वैल्यू कितनी रखी, 24 × 100 की वैल्यू चाहिए होगी। अच्छा उसका 2/5वां हिस्सा कितना है, 2/5वां हिस्सा पूछा है ना, तो देखो तो 2 से कितनी बार, 20 बार, 4 6 24, 4 5 20, 5 25, क्या कर दिया जो क्वेश्चन में झोल कर दिया। देखो ऐसे करो, सिंपल क्वेश्चन है, उसमें भी टाइम लग जाता है। देखो जब से किसी संख्या से 24 घटाया जाता है तो वो 60% हो जाती है, 60% मतलब 5 कोई संख्या थी तो कितनी रह जाती है 3, तो मतलब कितनी कम हो गई 2, हमारे हिसाब से 2, उसके हिसाब से 24 1 12 12 5 60, संख्या तो आ गई 60, लेकिन उसका 2/5 निकालना है, कितना निकालना है 2/5, तो ये होगा 12 12 दूनी 24, ये आपका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इतनी राशि की ऋण ली गई और चुकौती 3 मासिक किस्तों में की जानी है, ब्याज 20% वार्षिक चक्रवृद्धि, तो प्रत्येक किस्त बताओ। तो देखो 5 से कोई राशि कितनी होगी 6, 20% की बात है ना, तो ये 25 से कितनी हो जाएगी 36, कहाँ गया, अब देखो 25 से कितनी हो जाएगी 36, और ये हो जाएगी 25 का क्यूब कितना होता है 125, और ये कितनी हो जाएगी 216। ठीक है, तो किस्त बराबर करनी है, तो 36 का मल्टीप्लाई यहाँ, 6 का मल्टीप्लाई यहाँ, 16 बराबर है, तो देखो यहाँ 36 से, यहाँ 6 से, यहाँ किसी से नहीं करने, देखो 5 तिया 15, 1 150, और 5 चक्का 30, 180 आ जाएगा, इसको जोड़ रहा हूँ ध्यान रखना है ना, और 25 चक्का 150, तो 150 ये आ जाएगा, और 125 ये जोड़ देंगे। ठीक है, तो देखो 5 8 5 13 13 2 15, और 3 1 4, 455, तो 455 की वैल्यू ये रखी है, आपको चाहिए 216 की, यानी 6 का मल्टीपल तो होगा ही होगा, है ना, तो ये तो मेरा आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, एक अंदाज़ा लगा रहा हूँ, 5 5 10, 6 2 8, 1 9, ये मेरा आंसर हो सकता था। ठीक है, 3 7 21, 3 दूनी 6, अच्छा 9 से कट रहा है, 9 का मल्टीपल चेक करो, 5 5 10, देखो 6 1 7, 10 7 17 2 19, ये नहीं है, ये भी नहीं होगा, बस यही आंसर है, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी वैसे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कोई संख्या एक अभाज्य संख्या, देखो मैंने आपको इससे पहले भी ये क्वेश्चन आया था तो मैंने बताया तो कोई मेथड नहीं है। अब देखो ये सारे क्या रखे हैं, ये देखो किसके पास के स्क्वायर हैं, तो आप जानते हो इसके पास 35 का होता है 12 25,
35 के 12 25 होता है, और 36 का क्या होता है, 36 का होता है 12 25 12 96, ऐसा ही है। तो बस इनके आसपास के आपको इनके जैसे ये 36 हो गया, इनसे नीचे के आपको क्या लेंगे, सारे प्राइम नंबर देखने हैं और उनसे एक एक से काट के देखना है आपको किससे कट रहा है। जिससे नहीं कट रहा होगा वही प्राइम नंबर होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन लास्ट में करने वाला हूँ, मेरे हिसाब से तो छोड़ने वाला है, क्योंकि ये समय खा जाएगा बहुत ज़्यादा, है ना। नंबर तो एक ही मिलना है। देखा है, एक मशीन पर 3000 रुपये अंकित मूल्य, 16% व्यापारिक छूट दी गई, कुछ नगद छूट के बाद मशीन इतने में बेच दी गई। देखो बात सुनो, 3000 की तो थी, 30,000 की, 16% छूट मतलब 84/100 की तो बेची गई होगी। सही बात है कि नहीं। और दूसरी छूट कुछ और दी हुई होगी, तब जाके 13,184 में बेचा गया। तो बस इसका रेशियो निकाल दो, आंसर आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो चले गए। ठीक है, 7 से कट रहा था वो दिखाई दे रहा है, ये देखो 7 21, 2 बचेंगे 7 21 कट रहा है। देखो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 से कटेगा 7 21 के 2 बचे 7 21। ठीक है, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। अभी देखो 3 से तो कटता वो दिखाई दे रहा है, सिंपल। तो 3 से इसको काट लेंगे तो ये 100 बार चला गया। फिर 3 से 3 एकम 3, 3 एकम 3 0, 3 चौक 12। ठीक है, और 4 2 6 अभी भी कट रहा है, 3 चौक 12। तो देखो इसको 3 3 9, 2 बचे, 3 6 18, 2 बचे और 3 8 24। ठीक है, तो आ गया 400, और 4 से काट ही लो वैसे भी, 4 एकम 4। ठीक है, ये कर रहा है 4 9 36, 4 दूनी 8। तो 8 का प्रॉफिट हो गया, तो मतलब 8 का प्रॉफिट कर रहा हूँ, 8 100 की चीज़ 92 में दी, मतलब 8% क्या दिया, दूसरा डिस्काउंट दिया है। तो ये आपका आंसर है। ठीक है दोस्त, ये था आपका पेपर। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।